आज हम जानेंगे एसपीडी रेलवे सामान विज्ञान मॉडल सेट 34, मॉडल सेट 35, मॉडल सेट 36। इस वीडियो में मॉडल सेट 35 से स्टार्ट आज देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एथिलीन। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है रेशेदार कांच का। अगला प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है कोयला। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है भंडारण में CO2 ऑक्सीजन की कमी। अगला प्रश्न है, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण होता है विटामिन डी की कमी। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है 0.007 मिमी। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है B12 में होता है। दुर्गंध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का नियोग होता है प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सिफेरॉल। अगला प्रश्न है, लरो या उरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसीटिलीन। अगला प्रश्न है, फुट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी व सूअर में। अगला प्रश्न है, भोज विषाक्तता का कारण होता है सेल्मोनेला बेसिलाइस। अगला प्रश्न जो है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है सेल्मोनेला बेसिलाइस होता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। मॉडल सेट 35 सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकास है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, गोलकृमि से होने वाला रोग है फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दे को। अगला प्रश्न है, पेयजल को शुद्ध करने वाले को रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर। हवा से हल्की गैस का नाम है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, हवा से भारी गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है तापमान को स्थिर रखना। अगला प्रश्न है, द्रव स्वर्ण के रूप में जाना जाता है पेट्रोल को।
अगला प्रश्न है सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। अगला प्रश्न है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। अगला प्रश्न है गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। अगला प्रश्न है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कार्य का एसआई कार्य का मात्रक होता है जूल। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न है एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। अगला प्रश्न है एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। अगला प्रश्न है भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1957 से। अगला प्रश्न है गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। अगला प्रश्न है टेकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायुयान और मोटर की गति। अगला प्रश्न है पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है और मोटर की गति। अगला प्रश्न है पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है क्रिस्कोग्राफ। मॉडल सेट 36 क्रिस्कोग्राफ का आविष्कारक किया था जगदीश चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो रोटेशनल एंड रेनिंग। अगला प्रश्न है पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता का आकलन किया जाता है पीएच पैमाने से। अगला प्रश्न है समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसोहेलाइन। अगला प्रश्न है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। अगला प्रश्न है होरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय तापमान का। अगला प्रश्न है संघर्ष एवं स्नेह का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। अगला प्रश्न है गति के नियमों का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। अगला प्रश्न है पारसेक इकाई है दूरी का। अगला प्रश्न है 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर। अगला प्रश्न है 1 बैरल बराबर होता है 10⁻10 डेसिबल। अगला प्रश्न है सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0 होता है। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला प्रश्न है निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। अगला प्रश्न है भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ
तनाव।